Hello guys, myself Dr. Nilana Singhai Jain, consultant obstetrician and gynecologist at Namo Healthcare। आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी में क्या क्या ट्राइमेस्टर होते हैं और वो सब में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ नॉर्मल होती है और क्या एबनॉर्मल हो सकती है, और साथ ही साथ जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं वो सब इस वीडियो के ज़रिए क्लियर होंगे। तो प्रेगनेंसी जो होती है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि स्टार्टिंग से लेके 13 वीक्स तक होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 14 to 26 वीक्स तक, एंड 27 वीक से 40 वीक तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, यानी कि पूरा टाइम आपको उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाता है, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। साथ ही साथ आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, थकान लग सकती है, ब्रेस्ट में हेवीनेस फील हो सकती है, और बहुत लोगों को एकदम लेज़ी और सोने का मन करता है। तो आप उसमें रेस्ट करेंगे जितना उतना आपके लिए अच्छा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा बेबी होता है उसका ब्रेन, स्पाइन एंड सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इसलिए फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? सबसे पहले तो आपको ब्लड रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी करवानी चाहिए। सोनोग्राफी अराउंड 6 वीक्स में करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमको बेबी की हार्ट बीट समझ आती है, और साथ ही साथ हमको यह समझ आता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय यानी कि यूट्रस के अंदर है कि नहीं है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके साथ साथ आपके जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ हम फोलिक एसिड लेने के लिए बोलते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो वॉमिटिंग की टैबलेट भी स्टार्ट करने बोलते हैं। 13 वीक्स के अराउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, जिसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं। एंटी स्कैन बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमारे बेबी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस होते हैं उसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करती है। और एंटी स्कैन के साथ एक डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर का टेस्ट होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में करवाना ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, नोजिया वॉमिटिंग धीरे धीरे कम होता है, और उसके बाद आपकी डाइट भी इंक्रीज़ होना चालू होती है, और आपको अच्छा भी फील होता है, टायर्डनेस भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत ही अच्छा फेज़ होता है, जिसमें आप कहीं ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं, अपना बेबी मून भी प्लान कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर को हम हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो आपको बेबी के किक्स फील होना स्टार्ट होंगे, मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट होते हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होना चालू होते हैं, कभी कभी किसी किसी को थोड़ा बैक एक भी हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आयरन, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन्स। तो आपको डेली ही अपने आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स लेने हैं, उनको स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, जिसको कि हम टारगेट स्कैन बोलते हैं। ये जो सोनोग्राफी होती है ये 18 to 22 वीक्स में होती है। इसमें बेबी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको डिटेल्ड तरीके से देखा जाता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में, तो इसलिए ये स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रीनेटल योगा स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट करवट में सोने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ओवरऑल एक बहुत ही सेफ़ पीरियड होता है, जिसमें कि आपकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी रहती है और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। ये बाकी 2 ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में मदर का वेट भी गेन हो चुका होता है और साथ में बेबी का वेट भी गेन हो चुका होता है। तो ओवरऑल एक फीलिंग ऑफ हैवीनेस होती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत सांस लेने में होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। यूट्रस जो है वो लंग्स को कंप्रेस करता है, तो जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ यूट्रस जो है वो स्टमक को कंप्रेस करता है, जिस कारण से फूड का रिगर्जिटेशन भी होता है और एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ नीचे ब्लैडर को जो बेबी का हेड होता है वो कंप्रेस करता है, इस कारण से बार बार आपको यूरिनेशन या बार बार आपको पेशाब लगती है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको परेशान करती हैं। इसके साथ साथ भी आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, टायर्डनेस भी ज़्यादा फील हो सकती है, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो कि अपन फॉल्स लेबर बोलते हैं वो भी हो सकता है, एंड बैक एक की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है।
इस ट्राइमेस्टर में आपको जितना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर पाएँ वो आपके लिए बेटर होता है। ये आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करती हैं और बैक पेन में भी हेल्प करती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कुछ लोगों को हाथ में और पैरों में सूजन भी होती है, तो ये भी कुछ लोगों में नॉर्मल है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो सूजन जो है वो भी नॉर्मल होती है, बट अगर बीपी बढ़ा है तो वो एक अलार्मिंग फैक्टर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है जिसको हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, जिसके साथ हम कलर डॉपलर भी करते हैं। कलर डॉपलर में बेबी की तरफ ब्लड फ्लो जो होता है वो हमें पता चलता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर विजिट्स भी बढ़ती हैं। पहले जो आप हर महीने दिखाते थे, आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में 15-15 दिन में दिखाना होता है और एंड में तो वीकली भी दिखाना होता है। अब क्या बातें हैं जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ध्यान देनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपका मोड ऑफ़ डिलीवरी क्या हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होना है या सिजेरियन होना है। साथ ही साथ आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी करना है, जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे ब्लड रिपोर्ट्स होने चाहिए, सारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको धीरे धीरे अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली एंड मेंटली भी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है, अपने आप को भी और बेबी को भी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करना है जिससे कि आपको लेबर के दौरान तकलीफ़ ना हो। लेबर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की भी प्रैक्टिसेस करनी है। कुछ लोगों के सिटीज़ में या कुछ लोगों के एरिया में एंटीनेटल योगा की भी फैसिलिटीज़ होती है, तो अगर आप उसमें जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड पार्टनर योगा क्लासेस भी होते हैं जिसमें आप हस्बैंड के साथ जा सकते हैं, जिससे आपका लेबर के टाइम का जो रिलेशन है वो स्मूथली होता है और अच्छा डेवलप होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं जो कि एंड में आपको हमेशा याद रखने हैं। इसमें से एक होता है वाटर बैग का रप्चर होना। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर सीक्रेट हो रहा है आपकी वेजाइना से, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है। ब्लीडिंग होना, अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। एंड थर्ड इज़ लेबर पेन। लेबर पेन जो होता है वो बैक से स्टार्ट होके दोनों थाइस की तरफ रेडिएट होता है और साथ ही साथ जो आपका पेट होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लेबर पेन का। तो अगर आपको ऐसा पेन महसूस होता है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। तो ये 3 अलार्मिंग साइन होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड के, जिनको आपको ध्यान में रखना है और अलर्ट रहना है। सब प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, सबका प्रेगनेंसी का अनुभव डिफरेंट होता है, पर जानकारी और डॉक्टर की गाइडेंस की मदद से आपका प्रेगनेंसी का सफ़र अच्छा हो सकता है और हेल्दी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के साथ, या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जिससे उनके डाउट्स क्लियर हो। और सब्सक्राइब करिए नमो हेल्थ केयर। अगर आपको कुछ भी प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।